हाय गाइज, मैं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट से एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, तो जैसा कि आपको हम फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम और फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक भागों की चेकिंग के बारे में बता चुका हूं दोस्तों। तो अब आपको अगली टॉपिक मैं सीधा लेकर चलता हूं फ्रिज की वायरिंग में दोस्तों। तो आइए आज आपको फ्रिज की वायरिंग नंबर 1 बताएंगे, जिसमें ओपन टाइप रिले के साथ बताएंगे। किसके साथ? एक बार फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूं दोस्तों, फ्रिज की वायरिंग नंबर 1 ओपन टाइप रिले के साथ एकदम इजी तरीके से, एकदम आसान तरीके से पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझाएंगे, फिर उसके बाद साक्षात आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और फ्रिज की वायरिंग ऐसे सरल तरीके से बताएंगे कि दुनिया की कोई भी फ्रिज की वायरिंग होगी आप आसानी से मिनटों सेकंड में करके देंगे। तो आइए इसको करके दिखाते हैं पहले, फिर उसके बाद साक्षात आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। दोस्तों, तो जैसा कि फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक पार्टों का फिगर बन चुका है दोस्तों, अब जिसमें आपको फ्रिज के वायरिंग के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो फ्रिज के वायरिंग में वायरिंग नंबर 1, फ्रिज के वायरिंग में वायरिंग नंबर 1 बताने जा रहा हूं दोस्तों। और वायरिंग नंबर 1 क्या है? ओपन टाइप रिले के साथ फ्रिज की वायरिंग। कौन सा रिले? ओपन टाइप रिले के साथ फ्रिज की वायरिंग बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो आइए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए आसान सरल तरीके से फ्रिज की वायरिंग आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए आपको करके दिखा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले बोर्ड से 2 तार लेंगे, सबसे पहले बोर्ड से 2 तार लेंगे, जिसका एक तार न्यूट्रल का होगा, दूसरा तार फेज का होगा दोस्तों। आइए इन तारों से फ्रिज की वायरिंग कर रहा हूं। तो सबसे पहले न्यूट्रल के तार को हम उठाएंगे और ये सीधे लेकर चले जाएंगे थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि थर्मोस्टेट एक प्रकार का स्विच होता है, थर्मोस्टेट स्विच। यह करता क्या है? फ्रिज के आवश्यकता से अधिक ठंडा होने पर या फ्रिज का इवापोरेटर आवश्यकता से अधिक ठंडा होने पर यह थर्मोस्टेट सप्लाई क्या करता है? कट कर देता है दोस्तों। इसलिए थर्मोस्टेट के एक पॉइंट से लाइट इन कराएंगे, थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से लाइट आउट कर देंगे। जी दोस्तों, जैसा कि थर्मोस्टेट का पूरा वितरण कैसे कार्य करता है, कैसे कट करता है, मैं पीछे की वीडियो में मैं बता चुका हूं इसके बारे में, थर्मोस्टेट के बारे में जैसा कि आपको बता चुका हूं। तो ये थर्मोस्टेट जिसमें लाइट एक पॉइंट से इन कराएंगे, दूसरे पॉइंट से आउट कराएंगे दोस्तों। तो इससे लाइट को आउट कराकर कहां दिया जाएगा? ओएलपी को। कहां दिया जाएगा? ओएलपी। ये मेरी ओएलपी है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये करता क्या है? आपके मोटर के आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाने पर हमारे मोटर क्या करता है? बंद कर देता है। और जैसे हमारा मोटर ठंडा होता है ऑटोमेटिक चालू होता है। दोस्तों, जो भी फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इन सारे पार्टों का वीडियो मैं बैक वीडियो में, मतलब पीछे बनी वीडियो में बता चुका हूं कि कौन से पार्ट हैं और क्या कार्य करते हैं और इन पार्टों को कैसे कंफर्म किया जाता है, सबका एक एक वीडियो मैं पीछे डाल चुका हूं। तो अगर इसके बारे में डीपली जानकारी लेना है तो मेरा पीछे का वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। सारे पार्टों की जानकारी डीपली विस्तार पूर्वक मैं पीछे की वीडियो में डाल चुका हूं दोस्तों। तो आइए मैं बताता हूं वायरिंग के बारे में। तो थर्मोस्टेट से आउट करा के कहां दिया गया? ओएलपी में। और ओएलपी लाइट को कहां आउट करती है? कंप्रेसर के कॉमन पे। कहां करती है? कंप्रेसर के कॉमन पे। तो ये रहा हमारा न्यूट्रल, अर्थात हमारे कंप्रेसर मोटर को न्यूट्रल की लाइट मिल चुकी दोस्तों। अब इसको क्या चाहिए? फेज। तो बोर्ड से दूसरा तार लेकर आएंगे, बोर्ड से दूसरा तार लेकर आएंगे और लाइट कहां देंगे? फेज की लाइट ओपन टाइप रिले में। कहां देंगे? ओपन टाइप रिले में। जैसा कि मैं ओपन टाइप रिले के बारे में पीछे की वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ओपन टाइप रिले में सप्लाई देने के लिए एक पत्ती निकली होती है, जिसमें
सप्लाई देकर अपने कंप्रेसर मोटर को हम चालू करते हैं दोस्तों। तो जैसे सप्लाई देंगे, सप्लाई पाते ही ये ओपन टाइप रिले तुरंत लाइट कहां देगा, रनिंग वाइंडिंग पे, कहां देता है, रनिंग वाइंडिंग पे। और रनिंग वाइंडिंग पे जैसे लाइट मिलती है तो प्लंजर पत्ती स्टार्टिंग में क्या होती है, सट जाती है। और जैसे प्लंजर पत्ती मोटर के स्टार्टिंग पॉइंट पे टच होती है, तुरंत हमारा कंप्रेसर मोटर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है और हमारी पूरी फ्रिज कार्य करना शुरू कर देती है दोस्तों। तो अब आपका फ्रिज कार्य कर रहा है, यहाँ कूलिंग कंट्रोल भी होगा, मोटर आपका गर्म होगा तो ओएलपी बंद भी कर देगी, लेकिन अभी आपके फ्रिज के बल्बों को लाइट नहीं दी गई दोस्तों। तो आइए इन बल्बों को, इन डोर स्विच को लाइट कहां से देंगे, कैसे देंगे, आइए इसके बारे में बताता हूं आपको। तो थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट पे हमने न्यूट्रल दिया है, थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट पे हमने न्यूट्रल दिया है, उसी पॉइंट से न्यूट्रल चला जाएगा डोर स्विच को, कहां जाएगा, डोर स्विच को। अब डोर स्विच दूसरे पॉइंट से न्यूट्रल आउट कर देगा, क्योंकि डोर स्विच एक प्रकार की बटन होती है, उसमें एक पॉइंट से लाइट इन कराएंगे, दूसरे पॉइंट से लाइट आउट करा लेंगे दोस्तों। तो यहां से न्यूट्रल हमने इन कराया और यहां से न्यूट्रल आउट करा के कहां देंगे, बल्ब को देंगे दोस्तों। तो डोर स्विच से बल्ब को क्या मिल गया, न्यूट्रल मिल गया। तो जब तक फ्रिज का दरवाजा बंद रहता है तो इसको न्यूट्रल नहीं मिलता है। जैसे फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, डोर स्विच तुरंत इसको न्यूट्रल आउट करती है और इसको फेस डांस मिलता है। फेस जो इसका रिले, यहाँ पे आपने फेस दिया है ना दोस्तों, जहां पर बोर्ड से फेस कहां जा रहा है, रिले के पॉइंट पे, उसी पॉइंट से यहाँ पे फेस जाता है, कहां पे जाएगा, बल्ब वाले पॉइंट, कहां जाएगा, बल्ब को। अब यहां से रिले से इसको क्या मिल गया, फेस मिल गया, और डोर स्विच से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, जिससे हमारा बल्ब कार्य करना शुरू कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा बल्ब कार्य करता है। जब एक बार फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूं, बल्ब का पॉइंट, इस बल्ब को न्यूट्रल कहां से मिलता है, देखिए दोस्तों, बोर्ड से हमने न्यूट्रल उठाया, न्यूट्रल हमारा कहां जा रहा है, थर्मोस्टेट को, और थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट पे न्यूट्रल देंगे उसी पॉइंट से न्यूट्रल कहां आएगा, डोर स्विच को। और डोर स्विच को क्यों आएगा उसी पॉइंट से, अगर आउटपुट से देंगे तो क्या होगा, हाँ आउटपुट से देंगे तो जब हमारा थर्मोस्टेट सप्लाई को कट कर देगा, मतलब अधिक कूलिंग होने पे ये इसकी स्प्रिंग क्या होती है, सिकुड़ जाती है, इसकी स्प्रिंग सिकुड़ जाती है, अर्थात लाइट यहां से यहां तक जाती है, लेकिन इसके आगे लाइट नहीं जाती है, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो गई, सिकुड़ गई है, कांटेक्ट पॉइंट छोड़ दिया है। तो जब यहां से कर देंगे तो जब अधिक कूलिंग हो जाएगी तो यहां लाइट आएगी, नहीं आएगी, अर्थात थर्मोस्टेट के कट ऑफ की अवस्था में हमारे डोर स्विच को लाइट नहीं मिलेगी, जिससे हमारा बल्ब कार्य नहीं करेगा। और इनपुट से देंगे तो थर्मोस्टेट कट करे चाहे न करे, उससे मतलब नहीं है। आप फ्रिज के दरवाजे को जब भी खोलेंगे तो आपका बल्ब कार्य करेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमने न्यूट्रल दिया है उसी पॉइंट से न्यूट्रल कहां जा रहा है, डोर स्विच को। डोर स्विच न्यूट्रल को पाते ही आउट कर देगा बल्ब को। अब बल्ब क्या चाहिए, फेस चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैं यहां से फेस लिया था, फेस मेरा कहां आ रहा है, रिले पे, और रिले के पॉइंट से क्या दिया जाएगा, फेस, जिससे हमारा बल्ब कार्य करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो आइए अब इसका प्रैक्टिकल करके साक्षात आपको दिखा रहे हैं जी दोस्तों। तो जैसा कि मैं ओपन टाइप रिले के साथ फ्रिज की वायरिंग लेकर आया हूं आपके, तो आइए इसकी वायरिंग करता हूं दोस्तों। तो ये हमारा कंप्रेसर है दोस्तों, क्या है, कंप्रेसर है। ये नीचे ओपन टाइप रिले लगा हुआ है और ऊपर जैसा कि ओएलपी लगी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इन सारे दोस्तों फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक पार्टों के सारे पार्टों के बारे में मैं बता चुका हूं। अगर इसके बारे में पूरी डीपली जानकारी लेना है तो मेरे पीछे की जो वीडियो बनी हुई है आप जाके देख लीजिएगा। सारी जानकारी पूरी तरह से, कौन सा पार्ट है, क्या कार्य करता है, कैसे कंफर्म करेंगे, पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं। दोस्तों ये मेरा कंप्रेसर, ये ओपन टाइप रिले, ये ओएलपी, ये मेरा थर्मोस्टेट जो कूलिंग को कंट्रोल करता है दोस्तों। ये है हमारा डोर स्विच जो फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करता है। ये बल्ब होता है जो फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कि बल्ब जो होता है 8 से 12 वाट का होता है और 12 से 15 वाट का होता है। मतलब बल्ब जो होता है दो प्रकार का होता है, एक थोड़ा सा छोटा होता है जो 8 से 12 वाट का होता है, दूसरा जो थोड़ा सा बड़ा होता है वो 12 से 15 वाट का होता है। तो आइए इन फ्रिज के ओपन टाइप ले जाकर वायरिंग करके आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। तो थोड़ा सा करीब बताइएगा। ये फ्रिज की मेरी 2 लीड है, जिसमें एक न्यूट्रल का तार है और एक फेज का तार है, एक न्यूट्रल और एक फेज दोस्तों। तो न्यूट्रल के तार को हम सीधे कहां देंगे, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे,
न्यूट्रल के तार को थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे देंगे दोस्तों। आप दोनों पॉइंटों में से किसी भी पॉइंट में लाइट इन कराकर किसी से भी आप आउट करा सकते हैं। तो हमने थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में न्यूट्रल दिया और दूसरे पॉइंट से लाइट आउट कराकर, देखिए दूसरे पॉइंट से आउट कराएंगे और आउट कराकर, जैसा कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया हूं कि आउट कराकर कहां देंगे, ओएलपी पे। कहां देंगे, ओएलपी पे। ओएलपी ओवरलोड प्रोटेक्टर पे। जो ओएलपी हमारे कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे लाइट देती है, जो न्यूट्रल की लाइट देगी। किसे देगी, न्यूट्रल की। अर्थात मेरे कहने का मतलब कि हमारे मोटर को न्यूट्रल लाइट मिल चुकी है, अब इसको क्या चाहिए, फेस चाहिए। तो लीड की जो दूसरी, लीड का जो दूसरा तार होगा फेस वाला, ये जो फेस वाला तार है इसमें थिम्बल लगा हुआ है दोस्तों। फेस वाला तार कहां जोड़ेंगे, रिले पे जोड़ेंगे। देखिए नीचे रिले लगा हुआ है, पिन में खोस देंगे इसमें। अब इस मोटर को एक न्यूट्रल मिल गया और एक फेस मिल गया, जिससे ये कार्य करना शुरू कर देगा दोस्तों। अब हमारा देखिए इस अवस्था में आपकी पूरी फ्रिज कार्य करेगी। अधिक कूलिंग होगी ये कट कर देगा, आपका मोटर अधिक गर्म होगा वो एलपी बंद कर देगी। तो पूरी फ्रिज आपकी कार्य करेगी, लेकिन अभी आपका बल्ब कार्य नहीं करेगा। थोड़ा सा बल्ब को क्या दिखा दीजिए, जबकि मेरा बल्ब कार्य नहीं करेगा क्योंकि अभी बल्ब को लाइट नहीं दी गई दोस्तों। तो बल्ब को क्या चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए और एक फेस। तो आइए इसको मैं कर रहा हूं। तो न्यूट्रल को देते समय, बल्ब को न्यूट्रल देते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट पे लीड का तार आएगा, जिस पॉइंट पे न्यूट्रल की लीड आएगी, उसी पॉइंट से लाइट कहां जाएगी, डोर स्विच को। कहां जाएगी दोस्तों, डोर स्विच को। तो इस पॉइंट पे लाइट आई है, यहीं से कहां जोड़ देंगे, डोर स्विच को देंगे। देखिए यहां पे तार जोड़ रहे हैं। तार क्यों जोड़ रहे हैं कि इसके पिन में एक ही थिम्बल लगेगा, दो थिम्बल तो लगेगा नहीं। तो यहां आपको तार के माध्यम से जोड़ना होगा दोस्तों। ये इसका इनपुट पॉइंट है, जहां तार के माध्यम से इसको जोड़ देंगे हम। अब जैसे न्यूट्रल यहां पे आएगा बोर्ड से, उसी पॉइंट से लाइट कहां जा रही है, डोर स्विच को। न्यूट्रल, डोर स्विच न्यूट्रल को पाते ही तुरंत आउट कर देगा बल्ब को दोस्तों। तो यहां से बल्ब को क्या मिल गया, न्यूट्रल मिल गया। अब बल्ब क्या चाहिए, फेस चाहिए दोस्तों। तो अब देखेंगे लीड में फेस का तार कहां है। तो ये रहा हमारा न्यूट्रल जो थर्मोस्टेट पे जा रहा है। जो दूसरा वाला तार था ये फेस का था, जो फेस हम कहां दे रहे थे, रिले पे दे रहे थे। कहां दे रहे थे, रिले पे दे रहे थे। उसी से एक तार निकला हुआ है, जो फेस कहां देंगे, बल्ब वाले पॉइंट को जोड़ देंगे दोस्तों। तो आइए, ये फेस का तार है और ये बल्ब वाला पॉइंट बचा हुआ है, जिसको आपस में जोड़ दिया जाएगा। अर्थात रिले वाले पॉइंट से यह फेस आप यहां से न देके आप रिले के पॉइंट से भी आप दे सकते हैं। अर्थात मेरे बल्ब को कहीं से भी फेस चाहिए, अर्थात यहां से बल्ब को क्या मिल जाएगा, फेस मिल जाएगा। और दोस्तों बल्ब को यहां से फेस मिल जाएगा, कहां से, रिले वाले पॉइंट से। ये रिले का पॉइंट है, देखिए नीचे रिले लगा हुआ है। इस रिले वाले पॉइंट से इस बल्ब को फेस मिल जाएगा। और बल्ब को न्यूट्रल कहां से मिल रहा है, देखिए इसका पॉइंट कहां जोड़े हैं, डोर स्विच में। डोर स्विच को न्यूट्रल कहां से मिल रहा है, थर्मोस्टेट के इनपुट वाले पॉइंट पे। जो मेन लीड आ रही है थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट से हमने कहां दिया था न्यूट्रल, डोर स्विच को। डोर स्विच न्यूट्रल को पाते ही आउट कर देगा बल्ब को, और बल्ब को रिले वाले पॉइंट से, अर्थात जो फेस का तार जो रिले पे जा रहा था, वहां से बल्ब को फेस मिल जाएगा, जिससे हमारा बल्ब कार्य करना शुरू करेगा दोस्तों। तो ये रहा मेरा फ्रिज की संपूर्ण वायरिंग। जी दोस्तों, तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो से किसी प्रकार की शिकायत आ रही है दिलो दिमाग में, अगर आपके दिलो दिमाग में मेरे वीडियो से किसी प्रकार की शिकायत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को इस तरह से प्यार दुलार सपोर्ट करते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।